यो हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। दिस इज योर होस्ट स्टूडेंट प्रोडक्शन के कार्तिक कुमार। आप सभी लोगों के सामने स्वागत है। दोबारा से इतनी जल्दी हाजिर हो गया एक नई वीडियो लेके। क्यों? क्योंकि अभी मुझे जस्ट रिसेंटली यूट्यूब की तरफ से मेल रिसीव हुआ है जिसमें लिखा है कि उन्होंने अपनी पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी चेंज कर दी है, यानी कि अपडेट कर दी है 2020 की, जो कि है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी, जो कि सितंबर में दोबारा से लॉन्च हुई। उनकी नई गाइडलाइंस और उनकी दोबारा से रिव्यू एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ गाइस, मैं सही बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पहले हम एप्लीकेशन रिव्यू करता था यूट्यूब आपके मोनेटाइजेशन को अनेबल करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसी तरह से अब दोबारा उन्होंने इस चीज़ को रिव्यू करा है और दोबारा से आपके लिए नई गाइडलाइंस लाए। तो उसी का भी मैं मेल देख रहा था और मुझे एक मेल रिसीव हुआ है यहाँ से। तो चलो यूट्यूब के जल्दी से मेल में चल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि मुझे क्या मेल रिसीव हुआ और उसके बारे में क्या हमें अब नई गाइडलाइंस देखने को मिल सकती है यूट्यूब की तरफ से। किस किस का मोनेटाइजेशन अब डिसेबल हो सकता है और आप इसे कैसे कंटिन्यू दोबारा कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस, क्योंकि पूरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस फ्यूचर में इंतजार कर रही हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। सो यस, चलो गाइस देखते हैं फटाफट से मेल की तरफ। मेल में क्या मुझे यूट्यूब की तरफ से मिला है, इसका एनालिसिस हम करेंगे मेल पढ़ने के बाद। तो देखते हैं गाइस, ये आया मुझे यूट्यूब टीम की तरफ से ऑलमोस्ट 22 आवर्स अगो, मतलब 9 सितंबर को 2:14 में, मतलब अब से 2 घंटे बाद का, मतलब रात का समय हमारे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, इस मेल में गाइस बेसिकली लिखा क्या है कि इसमें लिखा है सबसे पहले, दिस ईमेल इज टू नोटिफाई दैट यू विल नीड टू एक्सेप्ट वाईपीपी टर्म्स, मतलब उनकी यूट्यूब प्रोग्राम पार्टनरशिप प्रोग्राम पॉलिसी जो होती है उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो उसे रिव्यू करा है इसको एप्लीकेशन को इन लोगों ने सारे क्रिएटर्स के लिए। एट सम पॉइंट यू साइन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स विद यूट्यूब रिगार्डिंग द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। प्रीवियसली वी अलाउड क्रिएटर्स टू प्री साइन वाईपीपी टर्म्स बिफोर द रीचिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड। ठीक है, एंड इन 30 days योर चैनल इज स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर वाईपीपी, वी विल इनवैलिडेट योर कॉन्ट्रैक्ट। नो नीड टू वरी दो when you do the reach threshold need for YPP, it's just a few easy clicks to apply using our standard process. Note, you can always check your progress on the monetization tab in YouTube Studio. What this mean for your channel? In short, nothing is changing for your channel. The only thing changes is that you need to accept terms again, and if still you don't, you have to cover up the whole threshold again. But you can still access your community tabs and all, manage your videos, upload, edit, and all other stuff that you can do. So thank you for being a part of YouTube community. We look forward to your application in the future, sincerely the YouTube team. तो गाइस ये कुछ इस तरह का मेल था छोटा सा। तो फटाफट से अब इसको एनालाइज करते हैं लैपटॉप के बाहर निकल कर आप सभी के साथ। या सो गाइस, बेसिकली अब आपने मेल पढ़ लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा या मैंने जल्दी में ज़्यादा बोले, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करे हैं इसमें जो मैं समझाऊंगा। तो आप देख सकते हो मेरे राइट साइड में, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, राइट साइड में सारा डेटा आपको दिखेगा। जब तक मैं समझाऊंगा तो आपको यहीं पे स्टिल दिखेगा। सो बेसिकली इसमें बात क्या की गई है, इसमें बात 3 चीज़ों के ऊपर की गई है। पहले आपकी वाईपीपी मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी के ऊपर, फिर उसकी रिव्यू एप्लीकेशन के ऊपर, फिर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, और आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो। 4 चीज़ों के ऊपर बात की गई। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वाईपीपी के बारे में कि क्यों है और क्या है। वाईपीपी बेसिकली एक पॉलिसी है यूट्यूब की। जब आप मोनेटाइजेशन अनेबल करते हो या आप यूट्यूब के साथ एक प्रोग्राम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो, पार्टनर प्रोग्राम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो, जहां वो यूट्यूब आपको पे करता है, जो आपकी वीडियोस पे ऐड क्लिक्स होती हैं उसका पैसा आपको एडसेंस के थ्रू देता है। ठीक है, अब सेकेंड बात आती है कि इसमें रिव्यू एप्लीकेशन का फंडा क्यों आया 2020 में। तो बेसिकली यूट्यूब क्या है, हर साल अपनी या हर 6 महीने में अपनी एप्लीकेशन जो अपनी गाइडलाइंस हैं या जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसको अपडेट करता है या रिव्यू देता है। तो इसी के चलते अब इस साल के एंड में उन्होंने अपना विंटर रिव्यू सेशन निकाला होगा, जो भी गाइडलाइंस निकाली होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये है। अब इस गाइडलाइंस में बेसिकली उन्होंने कहा क्या है, तीन लोगों पे ये चीज़ बात एप्लीकेबल होती है। पुराने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एग्जिस्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स मतलब मेरे जैसे, और जो अब नए आने वाले हैं। तो इसमें बात बेसिकली ये कही गई है कि आपके जो पास्ट 365 डेज का डेटा इन्होंने देखा है। ठीक है, ये देखेंगे कि पास्ट 365 डेज में आपने जिनका मिनिमम थ्रेशोल्ड है पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी का, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स, अगर ये आपने कंप्लीट कर दिया है तो आपको कंटिन्यूएशन मिलेगा मोनेटाइजेशन का, मतलब वाईपीपी में आप रहोगे। अदरवाइज आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, जिसमें आप
मतलब हम एग्जिस्टिंग या फिर जो पुराने हैं, ठीक है, वो इसे कंप्लीट करें और दोबारा से इस चीज को कंटिन्यूएशन कर दें, अदरवाइज आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। आपको फिर से 365 डेज में इसको अनेबल करना होगा, थ्रेशोल्ड को रीच करना होगा। आप अपना प्रोग्रेस कहाँ देख सकते हो, मोनेटाइजेशन टैब्स में, वो भी मैं आपको वीडियो में लैपटॉप के अंदर जाके बताऊंगा कि मेरे चैनल में कितना हुआ है, वो भी आपको आज मैं लाइव दिखाऊंगा, डर होगा, ठीक है। अब बात कर रहे थे तीसरी चीज की, जो नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं उन पे चीज बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो वैसे भी मिनिमम थ्रेशोल्ड रीच करना पड़ेगा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स का, ठीक है। सो बेसिकली यही था। और ये चीज क्यों आई है, वो इसलिए आई क्योंकि जो पुराना वाला क्लासिक हमारा डैशबोर्ड था या पुराना हमारा क्लासिक जो यूट्यूब का एनालिटिक्स था वो अब चेंज हो गया। बेसिकली जब पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होते हो तो आप नया फर्नीचर, नई चीजें, नया अपना जो भी सामान होता है वो सब लाते हो, ठीक है। तो इसी तरह से जब क्लासिक डैशबोर्ड जो यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में कन्वर्ट हो गया है, यूट्यूब स्टूडियो में कन्वर्ट हो गया, तो उसी के लिए उन्होंने नई गाइडलाइंस और नई रिव्यू एप्लीकेशन लाया है, जो आपको इस मेल में दिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स को मिला है, ऑलमोस्ट सबको मिला है, स्टिल देन जो अभी नए इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था इस बारे में। पर आप अभी भी एक्सेस कर सकते हो अपने कम्युनिटी टैब्स को, अपलोड कर सकते हो, वीडियो को एडिट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, और भी जो आपकी कंसिस्टेंट फीचर आप उसको ले सकते हो। बस आपका जो मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पॉलिसी है वो रिव्यू होगा दोबारा से, वो देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगर आप वीडियो को अब तक यहाँ तक देखा तो लास्ट तक देखो कि अब आप अपने चैनल का खुद का लाइव डेमो आपको दिखाने वाले। तो चलो दोबारा से लैपटॉप में आ जाओ। सो यस गाइस, ये मेरा चैनल आप देख सकते हो। अभी यहाँ से ज्वाइन का बटन भी हट चुका है। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे ज्वाइन का बटन आता था, तो चलो फटाफट से यूट्यूब स्टूडियो में चलते हैं। यहाँ से अगर आप लोगों को पता नहीं तो vidIQ का यहाँ पर आता है, कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करना, उसके अलग से हम फ्यूचर में वीडियो बना देंगे। बट अगर आपको वैसे जाना है तो आप यहाँ पे राइट साइड टॉप अपने आइकन पे जाओगे, टैप करोगे, यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो आएगा, आप इसे टैप करोगे तो आप अपने यूट्यूब के डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। सो आपको कुछ ये नया इंटरफेस है जो यूट्यूब का आया है, तो आपको इंटरफेस आपका देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स आपके सारी चीज़ें, यहाँ पे रिसेंट सब्सक्राइबर्स आप देख सकते हो। पर हमें जाना कहाँ है, हमें राइट लेफ्ट की तरफ जाना है, मिड सेक्शन में, जहाँ पे आप ये एनालिटिक्स वाला पार्ट देखोगे। आप इसे क्लिक करोगे यहाँ पर, फिर आपको देखने को मिलेगा कुछ आपका एनालिटिक्स इस तरह से लोड हो जाएगा। आपको देखोगे आपका लास्ट 28 डेज का पहले ही आपको डेटा दिखाएगा, जो कि रियल टाइम अपग्रेड होता है लाइव मीन पीरियड में, मतलब वही हल्का फुल्का 10-15 सेकंड का अंतर होगा। अब आप देख सकते हो आपके व्यूज कितना आए थे, 6967, ऑलमोस्ट 7K व्यूज। उसके बाद आपका वॉच टाइम आवर्स में कितना हुआ पिछले 28 दिनों में, 237, मतलब ऑलमोस्ट 238 के आसपास, ठीक है। सब्सक्राइबर्स कितने मिले, 24, और आपका रेवेन्यू कितना है, 35.27 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे बाकी आपका जो भी एनालिटिक्स है। पर अब जो एग्जिस्टिंग है और जो पुराने हैं उनके लिए क्या है, वो है यहाँ पर। आप जब राइट टॉप पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको लास्ट 365 डेज का देखने को डेटा मिल सकता है। तो आप यहाँ गए, अब आप देख सकते हो आपके पास पूरा एक डेटा आ चुका है कि आप YPP के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे पिछले 365 डेज में कितने व्यूज मिले हैं, 55,000, ऑलमोस्ट 56,000 के करीब मेरे पास व्यूज हैं। और वॉच टाइम आवर्स कितना है मेरा, 2.1 के आवर्स, मतलब 2100 आवर्स है। मुझे अभी भी आवर्स कंप्लीट करने हैं मेरे, मतलब मैंने 365 डेज में इतना भी नहीं कर पाया। और लास्ट मेरे 1 साल के सब्सक्राइबर्स मुझे कितने गेन हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 350, मतलब अभी भी मुझे 650 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। 330 डेज का ग्रेस पीरियड जो मुझे मिला, और मेरा रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 593 रुपीज़। सो इट डजंट मैटर दैट, ओके। अभी मैटर करता है आपका सब्सक्राइबर काउंट और वॉच टाइम आवर्स। तो बेसिकली यही था, यही चीज़ आपको कंप्लीट करनी है अब अपने आने वाले 30 दिनों के ग्रेस पीरियड में। अगर आप ये कर पाए तो आपकी मोनेटाइजेशन कंटिन्यू रहेगी जब यूट्यूब आपका रिव्यू करेगी। अदरवाइज आपका फिर से आपको वही आपका 0 पे आ जाएगा। फिर आपको दोबारा से 365 डेज का टाइम मिलेगा, 4000 वॉच आवर्स करो और अपना वो करो। और आपको देखना कैसे, आप अपने मेल में जाओगे, यहाँ पे जो आपको आया है, आप जाओगे मोनेटाइजेशन टैब पे, आपका नया टैब यहाँ पे खुल जाएगा यूट्यूब स्टूडियो का, जो कि मोनेटाइजेशन टैब है। जैसा मैं बता रहा था, मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम डन, सेटअप गूगल एडसेंस, वो अभी कुछ एरर आ रहा है उसमें, और गेट रिव्यू डन, मतलब मेरा अभी रिव्यू डन है, पर मेरा अभी भी मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा अभी भी ये थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा थ्रेशोल्ड में और मोनेटाइजेशन टैब में। थ्रेशोल्ड आपका है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का, तो इसे कंप्लीट करो तो आपका यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन है, जब आप अपनी वीडियो अपलोड करोगे तो वो चीज़ भी फिक्स हो जाएगी,
ठीक है गाइस। सो ये गाइस यही थी हमारी वीडियो आज की। अब खत्म करते हैं इस वीडियो को, बहुत लंबी हो चुकी है और आपने समझ भी लिया होगा इस वीडियो को कैसे करना और क्या नया अपडेट आया यूट्यूब की तरफ से सितंबर 9 को, जो कि उनकी नई पॉलिसी आई है YPP की 2020 की। तो होप यू गाइस विल लाइक दिस वीडियो। और आपको अभी भी कोई क्वेरी था मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो, या हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन करके मुझसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हो गाइस। सो प्लीज़ तब तक के लिए बाय बाय, लव यू और टेक केयर। हमारी PUBG की सीरीज जो थी उसका वेट करना, सेकेंड वीडियो जल्दी अपलोड होने वाली है। बाय बाय, लव यू और टेक केयर। शब शुभ रात्रि, पीस आउट।